कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने आतंकी निज्जर की हत्या को लेकर भारत की तरफ आरोपों की एक उंगली उठाई और भारत ने उसका पूरा पंजा मोड़कर सच्चाई का आईना दिखा दिया। अब भारत कह रहा है जो आरोप लगाया उसके सबूत दो। कनाडा के पीएम बगले झांक रहे हैं, भारत की शान में कसीदे पढ़ रहे हैं, लेकिन कनाडा की घरेलू राजनीति के चक्कर में वो जो दुस्साहस कर गए वो अब उन पर भारी पड़ने लगा है। दुनिया भर से ट्रूडो को मिल रही हैं लानतें। ट्रूडो को भी एहसास हो गया है कि भारत से बैर महंगा पड़ सकता है। The days when a few nations set the agenda and expected others to fall in line are over. The fact is that we have had an ongoing problem with Canada and the Canadian government for some years now. For us, it has certainly been a country where organized crime from India. सिर्फ 5% लोगों इनका बिजनेस है, तो उस समय आते हैं, लोगों को बेवकूफ़ बनाकर चंदा इकट्ठा करते और वापस अपने अपने घर पे चले जाते हैं। जो लोग हैं वो हमेशा ही अमन पसंद होते हैं। 1.5 हफ्तों में जस्टिन ट्रूडो की अकड़ कमजोर पड़ गई। भारत को धमकी देने वाले ने सरेंडर कर दिया, बोली और भाषा बदल गई। भारत को दुनिया में कमजोर करने की सारी कोशिशें नाकाम हो गई। आर्थिक तरक्की का गुमान फीका पड़ गया। The ongoing problem really revolves around the permissiveness in regard to terrorism, extremism and violence. And this permissiveness is also reflected in the fact that some important extradition requests have not been responded to from their side, in the fact that there are individuals and organizations who are clearly involved with violence and illegal activities in India, who themselves declared it. I mean, it is not a secret. And that they continue to carry on with their activities in Canada. न अमेरिका ने साथ दिया, न ब्रिटेन ने, न फ्रांस ने, न चीन ने, न जर्मनी ने। दुनिया के अलग अलग मुल्कों ने एक सुर में कहा, आरोप और सबूत में बहुत फर्क होता है। दुनिया की महाशक्तियों के बीच बहुत कमजोर पड़ गया कनाडा। ट्रूडो अकेले पड़ गए। खालिस्तानियों के दबाव में जो साजिश बुनी गई थी उसे अमेरिका के अखबारों ने बेनकाब कर दिया। आईएसआई के साथ इन खालिस्तानियों का संबंध रहा है। आईएसआई को लग रहा था कि कहीं निज्जर जो है इलीगल इमिग्रेशन, ड्रग्स में इसका जो हाथ है, और इसके अलावा अगर आईएसआई को कहीं लग रहा होगा कि शायद इसके हटाने से उनका आसान हो जाएगा इलीगल इमिग्रेशन में, तो उस मुद्दे को देखते हुए और पूरा जो किस्सा हुआ है, लगता है कि आईएसआई का हाथ इसमें है। अपने ही देश में सियासी तौर पर कमजोर हो गए हैं ट्रूडो। सारे सर्वे बोल रहे हैं कि ट्रूडो की हार तय है। इसी हार के खौफ ने कनाडा के प्रधानमंत्रियों को खालिस्तानियों के करीब ला दिया। जो भारत के लिए मोस्ट वांटेड था, उस आतंकी में ट्रूडो को वोट नजर आ रहा था। इसलिए कनाडा की संसद से भारत पर आरोप तो मढ़ दिए, लेकिन सबूत के नाम पर गाड़ियों की तस्वीर के अलावा कुछ नहीं। खालिस्तानियों ने सोचा था कि ट्रूडो पर दबाव कम आएगा, पाकिस्तान से भी सहयोग मिलेगा, दुनिया भर में रैली निकालेंगे, फिर चाहे कनाडा का वैंकूवर हो या लंदन। खालिस्तान के विरोध में बोलने पर आवाज को कुचलने की कोशिश हो रही है। पॉलिटिक्स है, गवर्नमेंट की पॉलिटिक्स है, जो सभी एक फिरके को दूसरे फिरके के साथ भड़काकर वोटां का मसला है। बट जो असी सारे जो फैमिलियां खालिस्तान में है उसको भी को गलत गाइड कर जा रहा है। बट अभी भी एक इत्थे असी बनाई हुई है ऑर्गेनाइजेशन, असी उसके साथ उन्होंने लोगों को समझाने हैं भी ये गलत रास्ता भी उस रास्ते पर ना आओ। में कोई प्रॉब्लम नहीं, सिर्फ 5% लोग हैं, वो पंजाब में भी हैं और यहाँ पर भी हैं, इनको कोई सपोर्ट नहीं करता। सिर्फ 5% लोगों, इनका बिजनेस है,
तो उस समय आते हैं, लोगों को बेवकूफ बनाकर चंदा इकट्ठा करके और वापस अपने अपने घर पे चले जाते हैं। कुछ % लोग हैं कम्युनिटी में, आपस में कोई भी हिंदू सिख का कोई प्रॉब्लम। लोग जो है हमारी कम्युनिटी कनाडा में रह रही है अकेले, हम नहीं, सारे साउथ एशियन ये सोचते हैं हम इस देश में किस लिए आए हैं। जो लोग हैं वो हमेशा ही अमन पसंद होते हैं। जो थ्रेट्स पैदा होती हैं जिन ग्रुप से होती हैं, जो ग्रुप्स करते हैं, वो उनके लिए उनकी पॉलिटिक्स होती है। जो निज्जर जिंदगी भर भारत की खुफिया एजेंसियों से भागता रहा, वो निज्जर कनाडा के लिए इतना प्यारा कैसे हो गया? लेकिन जब ट्रूडो सबूत देने में नाकाम रहे, तो क्या ये समझा जाए कि ये सिर्फ भारत की छवि को खराब करने की कोशिश थी? क्या ये सिर्फ कनाडा में अपने सियासी कद को बढ़ाने की साजिश थी? क्या ये सिर्फ खालिस्तानियों को खुश करने के लिए किया गया था? भारत और कनाडा के बीच अरबों डॉलर का कारोबार होता है, लेकिन सिर्फ अपनी कुर्सी को बचाने के लिए ट्रूडो ने ऐसी कहानी बनाई जिसमें अब वो खुद फंस गए हैं। भारत और कनाडा के बीच में आज जो तनाव चल रहा है, जिसका कारण क्लियरली कनाडा है, उसकी वजह से शॉर्ट टर्म के लिए कारोबारी रिश्तों पे नेगेटिव असर आने की काफी संभावना है। देखिए, भारत के बार बार कहने के बावजूद कनाडा ने एंटी इंडिया एक्टिविटीज को अपनी सॉइल से अलाउ किया है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम से। तो कनाडा की इस गलती की वजह से जो हालात हैं, उसका इंपैक्ट व्यापार पे आने की संभावना है। निज्जर की हत्या ने पाकिस्तान और कनाडा दोनों को एक कतार में लाकर खड़ा कर दिया। कनाडा खालिस्तानियों के पक्ष में बोल रहा है, पाकिस्तान आतंकियों के पक्ष में बोलता आया है। पाकिस्तान ISI का तो बड़ा भारी एजेंडा केवल यही है कि भारत के अंदर आतंक फैला जाए, भारत के अंदर बाहर से आतंक फैलाया जाए, खालिस्तान की मूवमेंट कनाडा से लाके यहाँ करी जाए। सो देयर इज नो डाउट, ये तो हर एक व्यक्ति को पता है कि ISI का कितना जबरदस्त इन्वॉल्वमेंट है इसमें। ने भारत को आंख दिखाने की कोशिश की थी, लेकिन भारत ने बता दिया ये न्यू इंडिया है, दुश्मनों को छोड़ता नहीं। जवाब करारा मिला। भारत ने अमेरिका से लेकर यूरोप तक और संयुक्त राष्ट्र को भी साथ जोड़कर ऐसा चक्रव्यूह तैयार किया जिससे बच निकलने का रास्ता ट्रूडो को नजर नहीं आ रहा। ट्रूडो का यू टर्न बताता है कि उनसे बड़ी भयंकर भूल हो गई। मुद्दों का मैदान, तर्कों पर घमासान, किससे किसकी ठनी, किसने दी किसे पटखनी, क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश, खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल। देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला, निडर निर्भीक सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते हैं। शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत करें। संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा। संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए, सवालों की, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की दस्तक। श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर।